हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेजिडेंस एविल मूवी को, जो रिलीज हुई थी सन 2002 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार मूवी की एक्सप्लेनिंग को। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अमेरिका की सबसे बड़ी व्यावसायिक कंपनी बन चुकी थी और ज़्यादातर लोग उसी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। राजनीतिक और सामाजिक दलों में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। लोगों की नज़रों में वो सबसे बड़ी कंपनी थी जो कंप्यूटर तकनीक, स्वास्थ्य संबंधी और चिकित्सा यंत्र बनाती थी। उसके खुद के एम्प्लॉयज़ भी बेखबर थे कि कंपनी का ज़्यादातर पैसा सेना, तकनीक और वायरल हथियारों से आता था। फिर उसके बाद एक लैब में एक आदमी टी वायरस नामक एक साइंस एक्सपेरिमेंट का एंटीट्यूड चोरी करके ले जा रहा होता है। फिर वो उस वायरस को वहाँ पर फेंक कर भाग जाता है, जिससे वो वायरस हवा में फैलने लगता है और कुत्ते भी उसकी गंध सूंघने की वजह से भौंकने लगते हैं। फिर अचानक वहाँ के गेट लॉक होने लगते हैं। कुछ लोग एलिवेटर में फंस जाते हैं और कुछ लोग लैब में। उसके बाद वहाँ पर पानी बरसने लगता है और कैमरे की तरफ एक लेडी चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ आग नहीं लगी है, पानी मत बरसाओ। फिर वहाँ पर एक गैस छूटने लगती है जिससे लैब के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और जो लोग लिफ्ट में फंसे होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में एक लड़की जिसका नाम एलिस होता है वो बाथटब में बेहोश पड़ी होती है और फिर उसे होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। फिर वो वहाँ के हॉल में पहुँचती है तो उसे अपनी शादी की एक फ़ोटो दिखती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मैड होता है और उसके पीछे से अम्ब्रेला कॉरपोरेशन वाले भी पहुँच जाते हैं। वो एलिस से उसकी रिपोर्ट मांगते हैं लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। फिर वो उन्हें एक ट्रेन में ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम स्पेंस होता है। फिर वो उन सबको उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले हमला हुआ था। वहाँ जाकर एलिस उन्हें पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर कमांडिंग ऑफिसर बताता है कि तुम और मैं अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, तुम एक सुरक्षा दल ऑफिसर हो और अभी हम हाइप में हैं जो कि एक सीक्रेट जगह है। फिर वहीं पर एक आदमी जिसका नाम कैबलिन होता है वो उन्हें दिखाता है कि रकून सिटी के तहखाने से हमने एक ट्रेन पकड़ी जो हमें हाइप तक ले आए और ये जगह मधुमक्खी के एक छत्ते की तरह बनी हुई है जो कि ठीक ज़मीन की गहराई में बनी है, जिसके ऊपर रकून सिटी की सड़कें सांस लेती है। और ये एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जिसका सारा कारोबार अम्ब्रेला कॉरपोरेशन संभालती है। इस हाइप में 500 कर्मचारी काम करते हैं जो यहीं रहते हैं और सारी खोज एक बहुत बड़ा राज है जो कि बहुत ही हाई लेवल है। फिर कमांडिंग ऑफिसर एलिस और स्पेंस को बोलता है कि तुम्हारे ऊपर एक गैस छोड़ी गई थी जिसकी वजह से तुम 4 घंटे के लिए बेहोश थे और इसके असर से तुम्हारी याददाश्त चली गई है जो कभी भी वापस आ सकती है। फिर वो वहाँ एक लॉक दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं और अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि यहाँ हेलोन गैस छोड़ी गई थी। फिर वो नीचे जाते हैं और कैबलिन उन्हें बताता है कि रेड क्वीन हम पर नज़र रखे हुए है, जिस पर एलिस उन्हें पूछती है कि रेड क्वीन कौन है और वो बोलता है कि रेड क्वीन कंप्यूटर से रची गई एक छवि है जो यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करती है और हम उसी को पकड़ने आए हैं क्योंकि उसी ने दरवाजे लॉक किए और गैस छोड़ी जिसकी वजह से यहाँ पर ये हाल हुआ है। फिर कमांडिंग ऑफिसर अपनी एक महिला साथी जिसका नाम रेन होता है उसके साथ 2 लोगों को बाहर ही छोड़ देता है तो खुद वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर रेड क्वीन का चैम्बर होता है। वहाँ कैबलिन डोर्स को अनलॉक करता है और कैबलिन एलिस के साथ बाहर ही रुकता है और बाकी के सारे लोग अंदर चैम्बर में जाने लगते हैं। जिसके बाद कैबलिन एक हॉल डोर अनलॉक करता है और फिर जिस डोर से वो अंदर आए थे वो भी लॉक हो जाता है और उसके बाद वहाँ एक लेज़र निकलने लगती है जिससे उन सबकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर उन सबकी फट जाती है, लेकिन कैबलिन एक मशीन उठाता है जिससे वो रेड क्वीन को झटका देने वाला था और एलिस को लेकर अंदर चले जाता है। वहाँ कैबलिन उस मशीन से रेड क्वीन को बंद करने लगता है और रेड क्वीन उन्हें चेतावनी भी देती है कि अगर तुमने मुझे बंद किया तो तुम सब मारे जाओगे, लेकिन वो उसको बंद कर देते हैं जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर रेन जहाँ पर होती है वहाँ टी वायरस से इन्फेक्टिव हुई एक लेडी आ जाती है और वो रेन को काट देती है। फिर वो उसे गोलियां मारते हैं लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन गई होती है, इसलिए रेन मशीन गन से उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद एलिस और कैबलिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद मचता है ज़ॉम्बियों का तांडव। वो काफ़ी सारे होते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। वो मशीन गन से उन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन वो मर नहीं रहे होते। तभी वहाँ पर धमाका होता है और एलिस को कुछ याद आने लगता है। फिर कैबलिन बाहर जाने वाले गेट को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता। फिर वहाँ पर एक दूसरा बंदा उस गेट को ओपन करता है
लेकिन जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है तो उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर रेन कैवलिन को बोलती है कि जब तुमने बिजली बंद की तो वो लोग आ गए, सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर एलिस एक लैब की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ इन्फेक्टिव कुत्ते आ जाते हैं जिनसे वो बचने के लिए भागती है और उसी बीच उसे अपने बारे में याद आने लगता है। लेकिन फिर वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं जिन्हें वो गोलियों से भूनकर आगे निकल जाती है। फिर मैड लैब में जाता है, वहाँ वो लिसा की आईडी देखता है और लिसा उसके सामने आ जाती है, लेकिन इन्फेक्टिव होकर, जिससे एलिस उसे मार देती है। और उसे देखकर उसे याद आ जाता है कि लिसा के साथ उसका क्या कनेक्शन था। फिर मैड उसे बताता है कि लिसा मेरी बहन थी और मैंने अपनी बहन को यहाँ पर भेजा था और हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन हम नाकामयाब रहे। वह उस वायरस का सैंपल नहीं ला पाए, किसी ने उसे धोखा दिया जिस पर उसे यकीन था। फिर वो दोनों भागकर बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उनके सारे तरफ ज़ॉम्बी होते हैं और रैन उन्हें बताती है कि 1 घंटे में बड़ा दरवाज़ा जिससे हम अंदर आए थे वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस राज को दफन करने के। ये सुनकर एलिस रेड क्वीन को फिर से शुरू कर देती है और फिर रेड क्वीन उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर रेन उसे टी वायरस के बारे में पूछती है, जिस पर रेड क्वीन उन्हें बताती है कि टी वायरस हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसे हम सैनिक हथियारों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाने वाले थे, और टी वायरस के असर से लोग मौत के बाद भी चलते रहते हैं। टी वायरस उनकी कोशिकाओं को बढ़ाती रहती है, जिसे ख़त्म होने में महीनों लगते हैं। उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है, अपना पेट भरना, और तुम्हें उन्हें मारने के लिए उनके सर पर वार करना होगा। फिर रेन उससे पूछती है कि तुमने यहाँ सारे लोगों को क्यों मारा, जिस पर रेड क्वीन बताती है कि टी वायरस यहाँ के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से लोगों में फैल गया था, जिसकी वजह से मुझे कदम उठाना पड़ा। ये वायरस खतरनाक है, इसलिए मैं इस वायरस को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती थी। फिर एलिस उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है और फिर वो सब माइंस के रास्ते निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसके बाद वो पाइप में चढ़कर ज़ॉम्बीज के ऊपर से निकलने लगते हैं। तभी अचानक एक पाइप टूट जाता है और कैवलिन का पैर फिसल जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचकर एक पाइप में चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो एलिस को बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रेन की हालत ख़राब हो जाती है और वहीं पर एक लैब भी होती है, जिसे देखकर एलिस को याद आ जाता है कि टी वायरस का एक एंटीडोट भी है, और वो वहाँ उस एंटीडोट को बहुत ढूंढती है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। और फिर एलिस को सब याद आ जाता है कि स्पेंस ने वहाँ वायरस छोड़ा था और सारा एंटीडोट लेकर भाग गया था। फिर एलिस उसे बोलती है कि मैं मैट की बहन के साथ मिलकर इस कंपनी को ताला लगाने वाली थी, लेकिन तुमने सब गलत कर दिया। जिस पर स्पेंस उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट देती है और वो उसे गोली मारकर उन सबको वहीं पर लॉक करके बाहर भाग जाता है। तभी रेड क्वीन उन्हें स्क्रीन में दिखाती है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। वो स्क्रीन में देखते हैं कि स्पेंस एंटीडोट निकालकर खुद को लगा रहा है और ऊपर से वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर उसे खा जाता है। फिर रेड क्वीन बोलती है कि ये हमारा पुराना एक्सपेरिमेंट है, ये पहले ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन अब इसने ताज़ा खून पिया है, जिससे ये बहुत ताकतवर हो जाएगा, और अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें 4 डिजिट का कोड चाहिए होगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी इन्फेक्टिव साथी की ज़िंदगी मुझे देनी होगी। लेकिन एलिस रेन को मारने की बजाय रेड क्वीन के वॉइस ट्रांसफ़र सिस्टम को उड़ा देती है, जिससे वहाँ की बिजली चली जाती है, और फिर कैवलिन भी वहाँ पर आ जाता है और सारे डोर्स भी अनलॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से वो ट्रेन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ एलिस स्पेंस के पास से उस एंटीडोट को लेकर ट्रेन में चली जाती है और ट्रेन में वो रेन को वो एंटीडोट लगाती है। उसके बाद वहाँ पर वही मॉन्स्टर आकर ट्रेन पर अटैक करने लगता है और सबसे पहले वो मॉन्स्टर कैवलिन को मार देता है, और फिर वो ट्रेन में आकर उन सब पर अटैक करने लगता है। तभी रेन ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और मैड उसके सर पर गोली मार देता है। फिर एलिस भी मॉन्स्टर को ट्रेन के नीचे डाल देती है, जिससे वो मर जाता है, और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, उसी रूम में जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। वहाँ पहुंचकर मैड भी बदलने लगता है, क्योंकि उसे भी मॉन्स्टर के नाखून लगे थे। फिर वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट बोलता है इस लड़की को रकून सिटी के अस्पताल में ले जाओ
और एक नई टीम बनाओ, हम छत्ते को फिर से खोलेंगे। उसके बाद एलिस पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर तार्स लगे हुए हैं। उन तार्स को निकाल कर बाहर निकलती है और बाहर निकल कर जब वो रकून सिटी में पहुंचती है तो उसके सामने कुछ ऐसा नज़ारा होता है। यह एक ऐसा शहर होता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।